इसके बाद अगर हम बात करते हैं नौकरी रोजगार का निश्चय 2022 में, देखिए 10 लाख नौकरी देने की बात सामने आई थी। अब तक 5,16,000 नौकरी सरकार ने दे भी दी है, यानी जो वादा किया था उसमें से 10 लाख की जगह अब कहा जा रहा है कि 12 लाख नौकरी दी जाएगी। और पिछले साल 4 साल में 24 लाख रोजगार जो है वो दिया गया है और सरकार ने कहा है कि 10 लाख और रोजगार दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 34 लाख लोगों को रोजगार देने जा रही है बिहार सरकार। 2022 में 10 लाख नौकरी देने की बात सरकार ने की थी, लेकिन उससे आगे बढ़कर सरकार काम कर रही है। अब तक 5,16,000 नौकरी दे दी जा चुकी है। बिहार सरकार ने अब आगे बढ़कर एक और ऐलान किया है कि अब 10 लाख नहीं बल्कि 12 लाख नौकरी दी जाएगी। और देखिए पिछले 4 साल में 24 लाख रोजगार दिया गया है, 10 लाख और नीतीश कुमार ने कल कहा कि 10 लाख और रोजगार दिए जाएंगे, तो ऐसे में 34 लाख लोगों को रोजगार बिहार में मिलने वाला है। तो बिहार में नौकरी की बहार है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। अब तक 5,16,000 नियुक्ति हुई है और 5,17,000 रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। 1,99,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। बिहार में कुल 12 लाख से अधिक लोगों को नौकरी भी दी जा रही है। आपको बता दें कि 7 निश्चय में 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 12 लाख कर चुकी है, यानी कि 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की बात कही जा रही है। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लिए। बिहार सरकार 10 लाख के जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दे रही है और 33 लाख लोगों को रोजगार। अभी बिहार सरकार के 45 विभाग में 4,80,000 पद रिक्त हैं और ये वैकेंसी 2024 में ही निकल के आएगी। 2025 चुनाव से पहले ये सभी वैकेंसी को क्लियर किया जाए। इसलिए जो भी स्टूडेंट जो भी वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं वो सभी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 100 समय अभी अगर आपके पास समय है तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी, फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद तैयारी कीजिएगा तो संभव ही नहीं है जो कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। इसीलिए 100 समय आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 100 समय तैयारी स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो। और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है और ये वैकेंसी इसी महीने में देखने को मिलेगी। आपको सितंबर में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी ये स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे, तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं जो संविदा कर्मी को नोटिस हुआ है। अर्चना दी 2 लाव पे पैर रखी हुई, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो चलिए इसका परिणाम क्या होगा, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आपको भी पता होना चाहिए 2 लाव पर पैर रखने का मतलब क्या होता है। तो अर्चना दी क्वालिफाइड है और क्वालिफाइड होने के बावजूद भी 32,127 एनएम बहनों की तरफ से केस लड़ रही है, मतलब हम लोग की तरफ से केस लड़ रही है। ये मुद्दा गंभीर बन चुकी है। लोग सोशल मीडिया पे न्यूज चला रहे हैं, तो यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठेगा। इस बार जो है हम लोग को 17 सितंबर को जो न्यू हेयरिंग डेट मिली है, तो इसमें यही मुद्दा को उठाया जाएगा। जब आप क्वालिफाइड है तो फिर संविदा कर्मी की तरफ से क्यों आप केस लड़ रहे हैं, हमको ये बताइए। तो ये बात में दम है और यही चीज़ अभी सीबीटी क्वालिफाइड की तरफ से जो भी वीडियो बना रहे हैं वो अभी सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, ठीक है। और ये 2-3 दिन से न्यूज चल रही है, इसलिए आज हम इसको क्लियर कट करने के लिए आए हैं। क्लियर हम आपको बताने के लिए आए जो इसका परिणाम क्या हो सकता है और इसका परिणाम क्या हो सकता है और ये परिणाम किसको झेलना पड़ेगा। तो 32,127 एनएम बहनों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि यही मुद्दा जो है सीबीटी क्वालिफाइड के जो भी लीडर है वो अपने वकील साहब को कहेंगे उठाने के लिए। और जब वकील साहब यही मुद्दा उठाएंगे तो लाजमी है जज साहब तो पूछेंगे ही पूछेंगे। जब आप क्वालिफाइड हो चुके हैं तो फिर संविदा एनएम बहनों की तरफ से क्यों केस लड़ रहे हैं? तो बताइए अर्चना दी क्या इसका जवाब देंगे। अर्चना दी जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर हो गया, यहीं पर फंस जाएगा केस, तो पूरा फंस जाएगा, फिर बचाव में हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 32,127 एनएम बहनों को फ्यूचर बर्बाद ना हो, इसलिए अर्चना जी शांतिपूर्वक आप बैठ जाइए। जैसे डबल बेंच में आप कुछ नहीं किए थे, सुरजीत सर के वजह से हम लोग डबल बेंच में केस जीते और सुरजीत सर के वजह से ही सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस जीतेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर हो चुकी है।
ठीक है। और जब सीबीटी क्वालिफाइड की तरफ से लोग वीडियो बना रहे हैं, जब न्यूज चला रहे हैं, तो सोचिए ये मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट में उठेगा ही उठेगा, ऐसा नहीं उठेगा। इसीलिए आप लोग जहाँ भी जुड़े हुए हैं या जो भी ये स्टूडेंट अर्चना दी से जुड़े हुए हैं, आप उनको बोलिए, जो आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है, तो आप चुपचाप आराम से बैठ जाइए। सुजीत सर जो काम कर रहे हैं सुजीत सर को करने दीजिए, ठीक है। क्योंकि सुजीत सर आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पिछले 10 साल से केस ही लड़ रहे हैं, 10 साल से उनके पास एक्सपीरियंस है, तो आपसे ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए तो केस लड़ रहे हैं, इसलिए तो हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए। तो फिर आपको बैठने में क्या दिक्कत है? तो आप तो बैठिएगा नहीं। आप तो चाह रहे हैं 32,127 एनएम बहनों को फ्यूचर को हम बर्बाद कर दें अपने चक्कर में। सिर्फ अपने फ्यूचर के प्रति आप इतना संवेदनशील है, तो सोचिए 32,127 एनएम बहन अपने फ्यूचर के प्रति कितना संवेदनशील होगी। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट एक बार अगर जुड़े हुए हैं तो आप लोग ये सवाल कीजिए, ठीक है। नहीं तो 100 समय अगर जागरूक नहीं हो पाइएगा, 100 समय अगर ये नहीं रुक पाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई डेट आएगी, हर चीज़ आएगी और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठेगा तो फिर दिक्कत हो। जानते हैं हम लोग कि केस पहले हुआ था, ठीक, ऐसा नहीं, मेरे पास एविडेंस है, हर चीज़ है, सब कुछ मेरे पास है। एक पॉइंट सुजीत सर अपने वकील साहब को नोट करवाए, और कहाँ पर क्या टॉपिक रखना है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इसीलिए अभी ये इसलिए हम आपको बताएं कि सोशल मीडिया पे लोग न्यूज़ चला रहे हैं, जो अर्चना दी 2 लॉ पे पैर रखे, तो फिर इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो हम आपको बता दिए इसका परिणाम क्या होगा, समझे। इसीलिए क्योंकि काउंटर एफिडेविट सबको हुआ, पक्ष और विपक्ष, जो पेटिशनर है, जो रिस्पोंडेंट है, सबको जो है काउंटर एफिडेविट देना। तो अर्चना दी अपने जवाब में क्या दे पाए? अर्चना दी नहीं दे पाएगी। सुजीत सर के, हम लोग के एडवोकेट जो है अमन लेखी सर और देवदत्त कामत सर बहस किए, हम लोग को एडवोकेट देंगे, आपको क्या जरूरत है देने का। इसीलिए सभी जानकारी इस वीडियो में बता दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे जो हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। और अभी देख लीजिए बिहार सरकार भी आपको लगातार अभी वैकेंसी दे रही है, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो किस वैकेंसी की है आप तैयारी कर रहे हैं, कौन वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्लास करवाने वाले हैं। और 12 बजे लाइव आते हैं तो सभी हम आपको टॉपिक पर डिटेल्स में बात करने वाले हैं, उसके बाद कल से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए सभी स्टूडेंट 12 बजे लाइव आना नहीं भूलें। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो समझाना था हम आपको समझा चुके हैं। अगर नहीं समझ पाए तो 12 बजे लाइव आइए, आपको डिटेल्स में हम समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी एनएम के न्यू क्लास नहीं ले लिए हैं तब क्लास ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज 17वां क्लास होगी, 16 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। स्कैनर लगा दिए, नंबर लगा दिए, ऑनलाइन आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से 499 कटवाना है, और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और अभी 16 क्लास मिल जाएगा, और पर डे जो क्लास हो रहा है वो क्लास भी आपको डेली मिलता रहेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं लिए फटाफट क्लास परचेज कर लीजिए, सभी स्टूडेंट जल्दी सभी लोग फटाफट क्लास परचेज कर लीजिए। थैंक यू।